जैसे पता ही है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है और उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स कुछ बातों को लेकर कन्फ्यूजन में है, लेकिन कैसे फॉर्म भरना है, कितने एप्लीकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से रीजन से कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट होती क्या है। जैसे एसएससी की आपको पता ही है पॉपुलर वैकेंसीज होती हैं, जैसे CGL, CHSL, MPS। इन वैकेंसीज़ के अलावा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट नाम के एक बैच निकालती है। हर ईयर इसका एक फेज निकलता है। अभी फेज 9 निकला हुआ है, जिसमें स्पेशल जो क्वालिफिकेशंस होती हैं उन वैकेंसीज़ को उसमें इंक्लूड किया जाता है। जैसे MSc से कोई वैकेंसी है, MCOM से है, BCom से है, BTech से है, स्पेशली जो वैकेंसीज होती हैं और हर रीजन वाइज वैकेंसीज डिवाइड होती है। अब बात करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम की जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम की जो प्रोसीजर है वो बाकी एग्ज़ाम से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें बाकी एग्ज़ाम्स में जैसे आप देखते हैं एसएससी, CGL, CHSL, MPS, उनमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, कुछ में टाइपिंग भी होती है। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में जो विदाउट स्किल टेस्ट की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें मोस्टली सिंगल टीयर एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम के बाद में उसका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद में इसके बाद थोड़ी जो प्रोसेस है उसकी वो बाकी एग्ज़ाम से डिफरेंट होती है। रिज़ल्ट आने के बाद में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए रीजन वाइज, जिस रीजन की जो वैकेंसी है उस रीजन वाइज एसएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट से बाय पोस्ट उस पोस्ट क्वालिफिकेशन के से रिलेटेड जो भी उसके एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट उसको भेजने होते हैं। सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट है वो बाय पोस्ट उनको भेजने होते हैं। इसके बाद इस सब के लिए वो लगभग 1 मंथ का टाइम एसएससी द्वारा दिया जाता है। 1 मंथ के बाद में जो हर रीजन है उसका अलग अलग स्क्रूटनी स्टार्ट होती है। वो पोस्ट वाइज और उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्क्रूटनी स्टार्ट होती है। अब स्क्रूटनी के बाद में उसमें एक तो ओके लिस्ट और एक रिजेक्शन लिस्ट, 2 लिस्ट उसमें तैयार की जाती है। जो कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उन कैंडिडेट्स को ओके लिस्ट में, और जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाला जाता है। इस दोनों लिस्ट के बनने में एसएससी से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ कैंडिडेट जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो रिजेक्टेड लिस्ट में चले जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो एसएससी उन कैंडिडेट्स को अपना रिप्रेजेंटेशन एसएससी के सामने रखने के लिए 1 वीक का जो टाइम है वो दोबारा देती है। उस 1 वीक में एसएससी के जो रीजनल वेबसाइट है उसकी जो ईमेल आईडी है उस पर कोई भी कैंडिडेट जो रिजेक्टेड है वो अपना रिप्रेजेंटेशन एसएससी को बाय ईमेल भेज सकता है। एसएससी उसको दोबारा कंसीडर करती है और फिर से एक फाइनल ओके लिस्ट एसएससी के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद जो फाइनल ओके लिस्ट में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट को अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊँगा। और जब फाइनल रिजल्ट एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पेज 9 का आ जाएगा तो उसके बाद में हम दोबारा बात करेंगे किस तरीके से प्रेजेंटेशन भेजना है, बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट कैसे एसएससी को भेजने हैं, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं किस तरीके से आपको अपना फॉर्म जो है वो भरना है, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी है, किस तरीके की फ़ोटोज़ में अपलोड करनी है। एसएससी की गाइडलाइन के अनुसार अब से पहले जितने भी फॉर्म भरे जाते थे लगभग उसमें फ़ोटो के नीचे फ़ोटो की जो डेट है वो जो मेंशन करना ज़रूरी नहीं था। लेकिन लगभग 2019-2020 के बाद एसएससी के जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं उसमें नीचे फ़ोटो के जो डेट है वो मेंशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ भी सिलेक्शन पोस्ट में आप जो फॉर्म डाल रहे हैं उसमें भी फ़ोटो की जो डेट है वो उसके नीचे उसमें आपको मेंशन करनी होगी। फ़ोटो की जो डेट है वो 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं किस तरीके से जो है हमें ये फॉर्म कंप्लीट करना है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जब इस पर आएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन होने के बाद में ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे ऊपर फेज 9 2021 सिलेक्शन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिख जाएगा। अब अप्लाई करने से पहले अगर आपको किन किन पोस्ट्स के लिए आप क्वालिफाई हैं, किन किन के लिए आप डाल सकते हैं फॉर्म या एलिजिबल हैं, अगर ये जानना है तो पोस्ट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको फेज़ 9 वाला ऑप्शन चूज़ करना है।
फिर एक एक रीजन को सेलेक्ट आप यहाँ से करेंगे। जैसे आप रीजन को सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज पेज 9 में पब्लिश की गई है वो सारी आ जाएंगी। अब हर वैकेंसी के बारे में आपको जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। जैसे कि है अकाउंटेंट की पोस्ट है, इस पर अगर आपको अप्लाई करना है तो व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। इसमें एक ओबीसी की पोस्ट है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है। इसमें ये देखिए इसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, इस तरीके से इसकी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन, एज जो लिमिट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप एक वाइट पेपर पर जिन जिन पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं उनको चेक करके उनका पोस्ट कोड उस पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप एक साथ उनको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मुझे नॉर्थ रीजन का अगर देखना है तो मैं नॉर्थ रीजन यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और ये नॉर्थ रीजन की जितनी भी वैकेंसीज़ हैं ये इसमें आ चुकी हैं। अब मैं आपको एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके बताता हूँ। जिस तरीके से साइंटिफिक असिस्टेंट की एक कोई पोस्ट है, इसका पोस्ट कोड है NR 12421। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसमें इतनी ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये पोस्ट्स हैं, 24 पोस्ट्स हैं। अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसके बाद में मैं यहाँ देखूँगा कि इसका पोस्ट कोड क्या है, इसको नोट कर लूँगा और इसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर दोबारा जाऊँगा। यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूँगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ आपको पहले रीजन सेलेक्ट करना होगा। रीजन पे आप यहाँ रीजन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पूरी पोस्ट आ जाएंगी आपके पास, जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना था। जैसे मुझे अभी जो मैंने उसकी क्वालिफ़िकेशन देखी थी NR 12421, इसके लिए अप्लाई करना है तो ये पूरी पोस्ट आ गई। इसके बाद में मैं यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे नॉर्थ रीजन में सेंटर चाहिए, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस रीज़न से आपको पोस्ट भरनी है, किस रीज़न से आपको एग्ज़ाम देनी है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो आप ओवरऑल इंडिया किसी भी रीजन की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जिस रीजन में आप चाहोगे, जो सेंटर SSC ने अवेलेबल कर रखे हैं, आप उस सेंटर को चूज़ करके वहाँ एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नॉर्थ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको साउथ में सेंटर नहीं मिलेगा, या साउथ की किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नॉर्थ में सेंटर नहीं मिलेगा। इस तरीके का कोई भी फाउंडेशन नहीं है। आपको 3 सेंटर यहाँ से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये देखिए क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से ये सब्जेक्ट का ऑप्शन है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप अप्लाई करें। अब यहाँ देखना है, यहाँ आपको फ़ोटो जो अपलोड करनी है वो 20 से 50 KB के बीच में अपलोड करनी है और फ़ोटो के नीचे फ़ोटो की डेट लिखी होनी चाहिए। जैसे इस तरीके से फ़ोटो की डेट मेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पूरा नाम है वो सिग्नेचर में इंक्लूड हो। जब शुरू में सिलेक्शन पोस्ट स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो हाफ सिग्नेचर जो लोग करते थे उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते थे, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में आप ये कैप्चा फिल करेंगे, ये फॉर्म कंप्लीट है। हालांकि इसमें फॉर्म में ऐसा कुछ है नहीं, बस इसका जो मेन आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जो पोस्ट कोड है वो सही सेलेक्ट करें और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई करें। इसके बाद जब आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो गया। अब यहाँ से आप या तो इसको प्रिंट कर सकते हैं वरना ओके कर सकते हैं और आप नेक्स्ट पोस्ट के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी पोस्ट के लिए उतने रीज़न को सेलेक्ट करके आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सिलेक्शन पोस्ट पेज 9 के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप सिलेक्शन पोस्ट की जैसे आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट के 3 लेवल हैं, एक 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल या उससे अबव लेवल। अब आप हर लेवल के लिए आप जितने चाहें उतने फॉर्म
जिस भी रीजन से चाहें उस रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपको एग्ज़ाम एक लेवल की सिर्फ एक देनी है। जैसे आप अगर 10 फॉर्म 10th लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, 15 फॉर्म 12th लेवल के लिए अप्लाई करते हैं और 20 या 25 फॉर्म जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इन तीनों लेवल के लिए एक एग्ज़ाम 10th लेवल की, एक 12th लेवल की और एक ग्रेजुएशन लेवल की, सिर्फ एक एक एग्ज़ाम देनी है। कई बार आप जितने फॉर्म अप्लाई करते हैं एसएससी से, उतने ही एडमिट कार्ड, हर पोस्ट का अलग अलग एडमिट कार्ड भी इशू हो जाता है कुछ कैंडिडेट्स को। तो उस कंडीशन में कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जितने एक बार एग्ज़ाम दे के आए 10th लेवल की, अगर उसका एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ तो ये सोचता है कि दूसरे एडमिट कार्ड पे दूसरी एग्ज़ाम में दे के आऊँ, तो उसमें उसका जो रिजल्ट्स है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ये सारा कुछ जो नोटिफिकेशन में है वो क्लियरली मेंशन्ड है। तो आपको एक लेवल के लिए बस एक एग्ज़ाम देनी है। अगर आप 10 या 20 जितनी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं 10th लेवल की, तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देनी है। उसी एग्ज़ाम का जो स्कोर है आपके सारे रीजन्स की जितनी भी 10th लेवल की पोस्ट है उस सब के लिए कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद जब आपको सिलेक्शन पोस्ट का रिज़ल्ट आउट हो जाएगा तो हर पोस्ट का अलग अलग रिज़ल्ट आएगा और जितनी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई होते हैं आपको उतनी पोस्ट के लिए उन रीजन्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोस्टेट सेल्फ अटेस्टेड और उसके साथ में जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो उसके साथ अटैच करके उसको बाय पोस्ट 1 मंथ के अंदर उस रीजनल ऑफिस को भेजना होता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस है वो स्क्रूटनी की जो प्रोसेस है वो एसएससी के द्वारा जो की जाती है वो आगे की बात है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ कवर करने से रह गया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से कवर करने की। धन्यवाद।